चलो लोग बैक टू न्यू वीडियो। एंड यार तुम लोगों ने भी ना अपने ग्रुप में दो चार दोस्त ऐसे देखे होंगे जो कि ना हमेशा से, अगर मान लो तुम मुझसे मिलते हो तो बात करेंगे पॉलिटिक्स की या फिर क्रिकेट की, कुछ इस टाइप की चीज़ों की। या तो पॉलिटिक्स होगी या फिर क्रिकेट होगी। तुम कभी भी उनसे बात करो, वो या तो किसी दूसरे इंसान से आर्ग्यू करते पाएंगे कि भाई ये वाली पार्टी अच्छी है, ये वाला मैच अच्छा है, भाई रोमन रेंस ने तो ऐसे कर दिया। मतलब इसमें WWE जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स आ जाते हैं, क्रिकेट आ जाता है, खासकर पॉलिटिक्स आती है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर पता क्या होता है, ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब एक तो इंसान होता है थोड़ा मैड सा कि भाई वो सिर्फ ये दो चार चीज़ें देखता है, वो जो देखता है उसकी बात करता है। जैसे मान लो वो WWE की बात करता है तो रोमन रेंस के बारे में बात करेगा। जहाँ भी जाओगे उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो ना किसी कन्वर्सेशन में इंगेज कर रहा है, वो सब इतनी बात कर रहा है, रोमन रेंस ये है, रोमन रेंस वो है, रोमन रेंस ये है, रोमन रेंस वो है। अब उसमें इतनी गलती नहीं है, बट जो पॉलिटिक्स होती है उसमें वो उसकी बड़ाई से ज़्यादा ना वो गुस्सा आ जाता आएगा उस बंदे को। क्योंकि हमेशा पॉलिटिक्स में क्या होता है, कोई बंदा इसी पार्टी को पसंद करेगा, कोई बंदा इस पार्टी को पसंद करेगा, और फिर अगर मान लो उन दोनों की पार्टी अलग अलग मिलती है तो फिर वो अपनी पार्टी को बोलेगा कि भाई देखो मेरी पार्टी अच्छी है, जो मैं चूज़ कर रखा हूँ वो बढ़िया है। एंड फिर वो उससे आर्ग्यू करेगा। एंड भाई इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा मारपीट भी होती है। एंड एक्चुअली इस वीडियो टॉपिक है वाई क्रिकेट पॉलिटिक्स वगैरह इज एज अ पर्सनैलिटी इज़ अ ट्रैप। अब देखो डिस्क्लेमर हम ये दे सकते हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि कभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग किसी पार्टी को सपोर्ट मत करो, तुम क्रिकेट मत देखो, तुम WWE मत देखो, कभी भी मैंने यही बोला, ठीक है ना। मैं इस वीडियो के अंदर ये चीज़ बोल रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसको पर्सनैलिटी बना देना एक गलत है। एंड मैं हमेशा इस वीडियो के रेफरेंस में मैं उसी बंदे को टारगेट करूँगा जो कि तुमने देखा होगा अपने आसपास। हमेशा बंदे मिल जाते हैं यार, ये जो सैंपल होता है ना हमेशा आसपास घूमते रहते हैं जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं, लड़ेंगे हल्के। अब देखो मेजोरिटी बात यह है, ये बात हम भी जानते हैं, ये बात 5 साल का बच्चा भी जानता है। अगर वो इस छोटे मोटे टॉपिक्स के ऊपर बातें करते हैं, सिर्फ आर्ग्यू करते हैं, तो भाई उनके पास खुद का कुछ काम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, है ना। मतलब अगर एक इंसान के पास वो सुबह स्कूल से आया है या फिर कुछ भी कर रहा है, सुबह सुबह खाली है, वो उठा है, तो ना एक गोल्स होते हैं कि मुझे आज ये काम करना है, मुझे आज इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, हमारा आज मेजर टास्क ये रहेगा। बट अगर उस बंदे का वो टास्क होता है, ऐसा कुछ भी होता है उसके दिमाग के अंदर, तो भाई वो इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, इतना एफर्ट नहीं लगाता उस कन्वर्सेशन को जीतने के लिए। अब इंसान जब भी फ्री होता है ना तो वो हमेशा एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है। तुम लोग जानते हो एंटरटेनमेंट के अंदर ही क्रिकेट पॉलिटिक्स वगैरह टॉप नॉच रहते हैं, इन्हीं में फाइट होती है, इन्हीं में मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर फैन बेस होता है, ठीक है। अब मान लो अगर तुम लोग कुछ काम नहीं कर रहे होते, जस्ट इमेजिन मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, मैं इस वीडियो वैसे यहाँ पर पोज करूँगा एंड मैं अपना कुछ और काम करूँगा, तो अगर मेरे पास ये काम ना होता ना तो बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है कि मैं अभी रील्स स्क्रॉल कर रहा होता अपनी इसी टाइम पर जहाँ पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी रील्स स्क्रॉलिंग और कर रहा होता बढ़िया इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से वीडियो बन रही है इसी से रील स्क्रॉल करता। इस चीज़ का मेरा तो कारण तुम लोग जानते हो कि जब काम नहीं होता तो इंसान रेस्ट मोड में आता है, या तो इंसान काम करेगा या वो चिल करेगा, दोनों में से एक चीज़ होती है हमेशा। एंड वो इंसान काम नहीं कर रहा तो उसका ध्यान चिल में है। अब जब चिल में ध्यान होता है ना तो एक तो होता है कि तुमने कुछ काम करा फिर तुम चिल कर रहे हो। बट अगर एक इंसान बिल्कुल ही कुछ भी काम नहीं करता तो तुमको पता है उसकी लाइफ होती है ख़राब, उसकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ ग्रोथ नहीं देख पाएगा, वो उसकी हमेशा डाउनग्रेड होगी लाइफ हमेशा से। एंड यही ट्विस्ट आता तगड़े वाला इसी 3-4 चीज़ों का जो मैंने बात की थी पॉलिटिक्स वगैरह का, इसी चीज़ों के अंदर। अब जब इंसान कभी भी अपनी लाइफ के अंदर अच्छा नहीं चल रहा होता ना तो वो अपनी लाइफ को इग्नोर करता है। बेसिक सी बात है, अगर मान लो हमारी लाइफ खराब जा रही है तो हम ना ट्राई करेंगे कि इसको और अच्छा करे। बट वो इंसान क्या चाहता है ना, मैं काम करूँ, मैं तो काम चोरी करूँगा और मैं ज़्यादा अलग एंटरटेनमेंट के अंदर ध्यान दूंगा। तो अब अगर इंसान काम भी नहीं करना चाह रहा एंड वो चाहेगा कि लाइफ इंप्रूव हो जाए, ऐसा ना चाहूँ तो नहीं होने वाला, वो लाइफ ख़राब ही होगी। एंड जब इंसानी लाइफ ख़राब होती है ना, उसको दिखता है कि मेरी लाइफ तो ख़राब हो रही है ना, मेरे पास कोई चारा नहीं है इसको अच्छा करना है, तो वो अपनी लाइफ से ना दूर भागता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो अपनी लाइफ पर ध्यान ना देकर और दुनिया वाली में जो और बातें होती है ना, वो जो और सर्कस वाली बातें होती है उस पर ध्यान देता है। वो होता है ना एक मीम चलता है इंस्टाग्राम पर, ब्रेड एंड सर्कस वाला, कि तुम्हारे पास अगर ब्रेड है, अगर तुम किसी बंदे को ब्रेड दोगे, सर्कस दोगे, तो भाई वो इंसान कभी आर्ग्यू नहीं करेगा। ये सेम ही चीज़ है कि वो इंसान को कुछ खाने को मिल नहीं जा रहा है, वो जिंदा इसलिए तो है, और साथ में उसको एंटरटेनमेंट मिल रहा है इस तरीके। अब अगर तुमको लगता है कि ये आर्ग्यू वगैरह क्यों करते हैं, ये इतने ज़्यादा कट्टर फैन बेस क्यों बनते हैं, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि मुझे हार्दिक पांड्या पसंद है, देखो नाम भी सेम है ना, बट फिर भी मैं पागल नहीं हूँ भाई कि अगर मान लो एक इंसान कह रहा है हार्दिक पांड्या तो बिल्कुल घटिया इंसान है, बिल्कुल नाली का कीड़ा है। मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी फैंस सॉरी। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि वो इंसान बहुत ज़्यादा गंदा है, मैंने वर्ड गलत ले लिया था, ठीक है, बट हाँ वो गंदा है, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि भाई नहीं वो सही है ना, वो सही है, मैं फिर उसको कर दूंगा कुछ भी, मैं इसको गलत कर दूंगा, उसके साथ कुछ भी उसको हानि पहुंचा दूंगा, हार्म करूंगा, उसकी बॉडी को हार्म करूंगा, कुछ भी करूंगा। तो
मैं ये नहीं करने वाला। बट कट्टर फैन बेस में ऐसे ही होता है, कट्टर पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे ही होता है, कट्टर जिस चीज़ का तुम लोग ये क्रिकेट वगैरह के फैन होते हो उसमें ऐसे ही होता है। अब उसके होने का रीज़न भी ये होता है कि जब वो इंसान अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहा था तो उसको और चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है, एंड वो और चीज़ों को ना अपनी लाइफ बनाने की कोशिश करता है। वो पॉलिटिक्स एज अ पर्सनैलिटी बनाता है, वो क्रिकेट एज अ पर्सनैलिटी बनाता है, वो WWE एज अ पर्सनैलिटी बनाता है। एंड फिर ना उसको फील आने लग जाती है कि वो उठता है उसी की बात पे बात करेगा, उसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करेगा, उसी चीज़ के बारे में बात करेगा, उसी की ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन लेगा, उसी की वीडियोस देखेगा। उसको फिर लगता है कि शायद से इसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। एंड इन चीज़ों के अंदर तुमको पता है ये थोड़ा फैन को थोड़ा उठाया जाता है, उनको थोड़ा सा हाइप अप किया जाता है कि भाई तुम जनता हो हमारी, तुम ही हमको उठाओगे, तुम ही मुझे जिताओगे, इस तरह की बात है। तो फिर इंसान को भी ना लगता है कि भाई मैं हूँ, मेरे कारण ये पॉलिटिक्स चल रही है। वो इंसान हमेशा यही सोचेगा कि तो मैं तो कुछ ना इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ इस चीज़ के अंदर, तो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं खाली नहीं हूँ इंसान, मैं कभी भी खाली नहीं हूँ। एंड इसलिए एक साइन ये भी होता है कि वो इंसान अगर आर्ग्यू कर रहा ना उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, तो वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ के बारे में बात करेगा ही नहीं। वो कभी भी तुमसे ये बात नहीं करेगा कि मेरी लाइफ ऐसे चल रही है, ज़िंदगी में पैसे की दिक्कत, ये दिक्कत, कभी भी बात नहीं करेगा। उसकी लाइफ चाहे कितनी ही गंदी हो, बट उसको ज़्यादा स्वाद, ज़्यादा मज़ा, ज़्यादा डोपामीन वो पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करने में मिले। मीन्स फिर इंसान ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है और गेम्स के अंदर, गेम्स इन द सेंस और चीज़ों के अंदर, कि वो इंसान और चीज़ें जो उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा अहमियत नहीं होनी चाहिए उन चीज़ों की, वो उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है कि भाई हाँ मेरे को तो इसी में इन्वेस्ट होना है, फिर मेरे को इसी में मज़ा भी ढूंढना है। अगर मान लो मुझे मूवीज़ देखने में मज़ा आता है तो बेसिक सी बात है, मैं आऊँगा स्कूल से देखने लग जाऊँगा, फिर मेरा काम वगैरह करूँगा, सारे काम होंगे, ठीक है। मैं ये थोड़ी कि अगर मान लो मेरे को मूवी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड मैं मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया, फिर भी मैं बस खाली देखूंगा, अपना कुछ और भी काम करूंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा, बहुत चीज़ें करूंगा। बट एक इंसान उस पर्सनालिटी को बना लेता है तो वो इंसान उसी मूवी को देखेगा, बातें भी उसी मूवी की करेगा, सारा काम छोड़ देगा, उसको सिर्फ उस मूवी को देखने में मजा आएगा, फिर वो सिर्फ मूवीज ही देखेगा, अपना सारा काम छोड़ देगा, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा। एंड लाइफ जितनी ज़्यादा ख़राब होएगी उसका वो ऑब्सेशन उतना ज़्यादा बढ़िया होता रहेगा, मतलब बढ़िया इन द सेंस ऊपर होता रहेगा, है तो चीज़ वो घटिया, बट इन द सेंस वो ऊपर उठेगा, उसमें इन्हेंसमेंट होगी एंड उसको फिर गुस्सा आएगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर इंसान की लाइफ ख़राब चल रही है, उसको गरीबी आ रही है, तो भाई उसको दुखी होना चाहिए, बट वो सिर्फ यही बात कर रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स वगैरह की। अब और गरीबी आए तो खाने का भी गुस्सा आ रहा है, इंसान के अंदर कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, गरीब इंसान के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो वो इंसान स्ट्रेस में और उल्टे काम कर सकता है, स्ट्रेस में लड़ाई वगैरह कर सकता है। एंड उसका डिसीजन, उसका जो लड़ाई का कारण हो सकता है वो शायद से पॉलिटिकल पार्टी ही हो सकती है, क्योंकि वो बात भी उसी चीज़ करता है। बाकी की 10 वीडियो के अंदर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड याद रखना, मैं ना रियली ब्रेव।